दोस्तों, धुरंधर 2 सिर्फ एक फ़िल्म नहीं, एक इमोशन है। आदित्य धर ने साबित कर दिया कि उरी सिर्फ एक शुरुआत थी। आज हम बात करेंगे क्यों यह फ़िल्म पीक सिनेमा है। अक्सर सीक्वल पार्ट 1 की छाया में दब जाते हैं, लेकिन धुरंधर 2 ने उस दीवार को तोड़ दिया है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम 5 चैप्टर्स में इस फ़िल्म को गहराई से डिकोड करेंगे। वो सवाल जो जवाब बन गए, असली घटनाएं जिनका कनेक्शन सीधा दिल्ली और कराची से, और वो बलिदान जिसने बाहुबली 2 के बाद पहली बार दर्शकों को पूर्ण संतुष्टि यानी फुल सेटिस्फैक्शन दिया है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि एनालिसिस बहुत गहरा होने वाला है। सबसे बड़ा खुलासा, जसकीरत सिंह रांगी। हमजा कोई नाम नहीं, एक पहचान है जो एक भारतीय जासूस को दी गई है। जसकीरत से हमजा बनने का सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कैसे एक आम लड़का देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी पहचान मिटा देता है, यह आदित्य धर ने बहुत बारीकी से दिखाया है। वो बैक स्टोरी जिसने जसकीरत को मौत की सजा के मुहाने तक पहुंचाया, वो फिल्म का सबसे डार्क हिस्सा है। क्या वो सच में अपराधी था या उसे फंसाया गया था? यह बेट्रायल वाली थीम फिल्म की रीढ़ है। लियारी का तख्त, अरशद और उजैर के जैसे खूंखार दावों के बीच हमजा ने उस पर कब्जा कैसे किया, यह किसी गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं था। हमजा का तख्त पर बैठना सिर्फ पावर नहीं बल्कि दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करने का प्रतीक था। मेजर इकबाल, साजिद मीर, भुट्टोवी और खनानी ब्रदर्स, ये वो नाम है जिससे हर हिंदुस्तानी नफरत करता है। हमजा ने अपने दुश्मनों को जिस कोल्ड ब्लडेड तरीके से खत्म किया, वो स्क्रीन पर देखना किसी सुकून से कम नहीं था। फिल्म में अतीक अहमद की शरेआम मौत, दाऊद इब्राहिम का अचानक अस्पताल में भर्ती होना जो हकीकत में भी आज तक एक मिस्ट्री है, और ज़हूर मुस्त्री की रहस्यमयी मौत। आदित्य धर ने इन असली हेडलाइंस को फिक्शन के साथ ऐसे जोड़ा है कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाए। ऐसा लगता है जैसे हम पर्दे पर कोई फिल्म नहीं बल्कि रॉ की गुप्त फाइल्स देख रहे हैं। 2014 में सत्ता का परिवर्तन, नोटबंदी और नवाज शरीफ का एंगल, यह सब फिल्म को एक रियल वर्ल्ड टच देता है। भारत पर हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड्स की मौत को जिस तरह से सिनेमाई न्याय दिया गया है, वो हर भारतीय को गर्व और संतुष्टि महसूस कराता है। यह फिल्म की सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। अक्सर बॉलीवुड में सीक्वल तब बनते हैं जब पहली फिल्म हिट हो जाती है, जिससे कहानी लड़खड़ा जाती है, पर धुरंधर के साथ ऐसा नहीं हुआ। आदित्य धर ने दोनों पार्ट्स को एक साथ लिखा और शूट किया, यही वजह है कि कहानी कहीं भी फंबल नहीं होती। रिजवान और ओमार जैसे किरदारों को याद कीजिए जिन्हें पार्ट 1 में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था और हमें लगा था कि उनका रोल छोटा है, लेकिन पार्ट 2 में वो कहानी के सबसे बड़े पिलर्स बनकर उभरे। जो छोटी छोटी बातें पार्ट 1 में मामूली लग रही थी, वो पार्ट 2 में बड़ा धमाका करती हैं। ये लेवल की प्लानिंग भारतीय सिनेमा में कमी दिखाई देती है। बहुत से लोग इस बात से निराश है कि जसकीरत अपनी माँ और बहन से क्यों नहीं मिला, पर आदित्य धर का विजन देखिए। जसकीरत अपने घर के बाहर खड़ा होकर देखता है कि उसके बिना उसका परिवार अब सरल हो चुका है और उन्होंने इस दर्द से आगे बढ़ना सीख लिया। अगर वो वापस जाता तो उनकी बनी बनाई जिंदगी फिर से उथल पुथल हो जाती। उसने अपनी ममता और खुशी की जगह अपने परिवार की शांति को चुना, और फिल्म के अंत में स्क्रीन पर आता है बलिदान परमो धर्म, यानी बलिदान ही हमारा कर्तव्य है। यह श्लोक जसकीरत के पूरे सफर को एक अर्थ देता है। बाहुबली 2 के बाद पहली बार किसी फिल्म ने दर्शकों को इतना गहरा इमोशनल क्लोजर और फुल सेटिस्फैक्शन दिया है कि फिल्म खत्म होने के बाद आपके मन में कोई क्यों या कैसे नहीं बचता है। धुरंधर 1 में पॉलिटिक्स और रियलिज्म ज़्यादा था जो उसे एक डॉक्यूमेंट्री जैसा फील देता था, लेकिन पार्ट 2 में आदित्य धर ने एक्शन और इमोशंस के ग्राफ को आसमान पर पहुंचा दिया है। एक्शन सिर्फ स्टाइलिश नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल है। भावनाओं को मेलोड्रामा नहीं बनाया गया बल्कि उन्हें खामोशी से महसूस कराया गया है। यह स्पाई थ्रिलर, एक्शन और शुद्ध जज्बातों का एक ऐसा मिश्रण है जो आने वाले कई सालों तक बेंचमार्क बना रहेगा। तो दोस्तों, यही वो 5 बड़े चैप्टर्स थे जो धुरंधर 2 को एक मास्टरपीस और पीक सिनेमा बनाते हैं। आदित्य धर ने साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और स्क्रिप्ट मजबूत, तो आप एक ऐसी लेगेसी खड़ी कर सकते हैं जो दुनिया देखेगी। आपको जसकीरत का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट से बताओ। और हाँ, अगर धुरंधर के वो 10 छुपे राज वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक पिन कमेंट में अभी जाकर देखो। जय हिंद।